हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का हिंदी का टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण है वो हिंदी में 6 आधार पर किया जाता है। हम उसके पार्ट्स और सब पार्ट दोनों करेंगे। तो फर्स्ट है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर। पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। फर्स्ट है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। सेकंड है जीभ के प्रयोग के आधार पर। थर्ड वन है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर। नेक्स्ट है हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। नेक्स्ट है गोष्ठ तत्व के आधार पर। तो अब हम इनके सब पार्ट करेंगे। फर्स्ट है मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे। इसका फर्स्ट पार्ट है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जैसे ए ई उ, जैसे छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जिसमें 2 मात्रा का यूज किया जाता है, 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, बड़ी ई। ह्रस्व स्वर में तो छोटी ई थी, इसमें सारे बड़े वाले हो जाएंगे। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आऊ और ओ। थर्ड वन है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसको हम किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, हम किसी को पुकार रहे हैं, उसमें जो हमारी साउंड है वो थोड़ी सी लंबी जाती है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। सेकंड है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखो, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे भी स्वर 3 प्रकार के थे, और जीभ के प्रयोग के आधार पर भी जो स्वर हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है अग्र स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है। अग्र मीन्स आगे का भाग काम करता है। जैसे ई, बड़ी ई, ए। ओके। नेक्स्ट सेकंड है मध्य स्वर। मध्य स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य भाग, मतलब मिडल भाग जो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। जैसे अ, हमने थोड़ा सा प्रेशर डाल के बोला। नेक्स्ट है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। जैसे आ, ऊ, ये सारे के सारे क्या हैं, पश्च स्वर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पे। तो इसके भी कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट नहीं होते, इसके 4 पार्ट होती है। फर्स्ट है विवृत, इट मीन्स ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख है, मुख का जो द्वार है वो पूरा का पूरा खुला रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, जब हम आ बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ओपन, जिसमें हमारा पूरा जो मुंह है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है अर्ध विवृत, हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ओ, इसमें हमारा जो मुख है ना वो आधा खुल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अर्ध विवृत या हाफ ओपन। नेक्स्ट है अर्ध संवृत, हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाफ ओपन या अर्ध संवृत।
ओके, जैसे ए ओ। नेक्स्ट है इसका फोर्थ है क्लोज या संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवृत या क्लोज। जैसे ई ऊ ऊ। इनको बोलने के लिए हमें ना अपने सारे मुख को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा ही हमारा मुंह ओपन हुआ है तो उसी से हम क्या कहते हैं, क्लोज। नेक्स्ट है ओठों की स्थिति के आधार पर। ये होठों भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम है भी लगा सकते हैं और ये अ भी हो सकता है। ठीक है, होठों भी हो सकता है और ओठों की स्थिति के आधार पे भी। तो इसके हैं 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आवृत मुखी। तो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते तो उसे हम क्या कहते हैं, अवृतमुखी। जिसमें मुंह में गोलाकार ना बने उसे कहते हैं। जैसे अ आ ई, इसमें हमारा सीधा मुंह खुल रहा है, इसमें कोई भी गोलाकार आकार नहीं बन रहा। सेकंड है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं। जैसे हम ऊ बोल रहे हैं, ऊ बड़ा ऊ ओ, तो इनमें जो हमारा मुंह है वो गोलाकार आकार का हो जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ है हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जिसमें फर्स्ट है निम्नुनासिक या मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जहाँ हमारे मुख में से ये स्वर बोलते हुए हवा हमारे मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, निम्नुनासिक या मौखिक स्वर। जैसे ए आ ई छोटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, मौखिक स्वर। सेकंड है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। जैसे जैसे हम आँख बोल रहे हैं उस पर ये चंद्र बिंदु लगता है ना, तो ये अनुनासिक स्वर है। इसको जब हम बोल लेंगे तो जो एयर है, जो हवा है, वो मुंह के साथ साथ हमारे नाक से भी निकलती है। ये किसी भी लेटर या शब्द के ऊपर लगाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। नेक्स्ट है घोष तत्व के आधार पे भी हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और यही जो सारी ध्वनियाँ होती हैं, जो सब ये ध्वनियाँ होती हैं, ये क्या कहलाती है, सघोष ध्वनियाँ। और ये सारे के सारे स्वर भी क्या कहलाते हैं, सघोष ध्वनियाँ ही होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट कि स्वरों का वर्गीकरण। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है और इसमें कौन कौन सा स्वर किस किस में आता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जैसे आवृतमुखी में कौन से स्वर आते हैं, ठीक है, हाफ ओपन में कौन से स्वर आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।